हेलो फ्रेंड्स, संस्कृति स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ क्लास के दूसरे चैप्टर के अंदर मूल कर्तव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य एक ही है। देखिए, मूल कर्तव्य सबसे पहले इसका पहला पॉइंट है कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल कर्तव्यों को संविधान के अंदर शामिल नहीं किया था। कब शामिल किया था इसको शामिल किया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था। संविधान में कहाँ जोड़ा गया तो आपको बताना, संविधान का भाग 4 के बाद 4 यानी 4 था जो नीति निर्देशक तत्व थे, और भाग 4 क मूल कर्तव्य। अनुच्छेद कौन सा है आपको बताना है, अनुच्छेद 51 क। आपकी प्रत्येक किताब के पीछे जो मूल कर्तव्य दे रखे हैं वो संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के अंदर दिए गए। जिस समय जोड़ा गया था उस समय कितने मूल कर्तव्य थे तो आपको बताना, जिस समय जोड़ा गया था उस समय इसके अंदर टोटल 10 मूल कर्तव्य थे। अब किसकी समिति इससे जोड़ा गया था तो आपको बताना है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब आपको ध्यान रखना, ये मूल कर्तव्य है सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। सोवियत संघ, वर्तमान में सोवियत संघ नहीं है। सोवियत संघ वर्तमान में रूस बन गया। आपको ध्यान रखना, वर्तमान में इसमें सोवियत संघ नहीं है, वर्तमान में उसको रूस कहते हैं। तो रूस के संविधान से लिया गया, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। अब आपको ध्यान रखना है, 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 के अंदर। आपको ध्यान रखना है, इसको मैंने मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 क के अंदर पढ़ाया गया था। फिर मैंने नीति निर्देशक तत्व के बारे में, नीति निर्देशक तत्व में कहाँ पर पढ़ाया था? वहाँ पर पढ़ाया था 45 के अंदर। या आपका अनुच्छेद ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 का के अंदर मूल अधिकार में पढ़ाया था। फिर आपको ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व के अंदर अनुच्छेद 45 में पढ़ाया था। फिर आपको ध्यान रखना कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब कुछ मूल कर्तव्य दे रखे हैं, उनका भी उल्लेख कर देते हैं। और ये लगभग 5-6 आपको याद भी होने चाहिए मूल कर्तव्य, क्योंकि कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए, नहीं मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, तो आपको उसके अंदर ये बताना है। तो कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं उसके हम अध्ययन करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना, एक बार वापस देख लीजिए, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख कहीं पर भी नहीं था। इन्हीं संविधान के निर्माताओं ने मूल कर्तव्यों का निर्माण नहीं किया था, संविधान में नहीं जोड़ा गया था। बाद में इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ दिया गया। कहाँ पर जोड़ा गया? संविधान का भाग 4 क के अंदर, नीति निर्देशित तत्व के जस्ट बाद में, और अनुच्छेद है 51 क के अंदर। और जिस समय जोड़ा गया था उस समय टोटल कितने मूल कर्तव्य थे? 10। फिर आपको ध्यान रखना है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा। कौन से देश के संविधान से लिया? सोवियत संघ के संविधान से लिया। वर्तमान में इसको रूस कहते हैं। फिर आपको जोड़ना, ध्यान रखना है, 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अब देखिए, कुछ मूल कर्तव्य हैं, उनका अध्ययन करते हैं। कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं वो देखिए। टोटल कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। आपको अच्छी तरीके से थोड़े बहुत इनमें से आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पहला मूल कर्तव्य, पहला है संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें।
संविधान का पालन करना है तथा किसके संविधान के उसके आदर्शों, संविधान के आदर्शों, संविधान की जितनी भी संस्थाओं, उन संस्थाओं, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा, वो राष्ट्रगान, जनगण मन, राष्ट्रगान का आदर करें, इनका सम्मान करें। ध्यान रखना, पहला जो हमारा मूल कर्तव्य दे रखा है, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संविधान के आदर्शों, संविधान की संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा जो मूल कर्तव्य दे रखा है यह है स्वतंत्रता के लिए, यानी आज़ादी प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को, जो राष्ट्रीय आंदोलन थे कौन कौन से थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे आज़ादी प्राप्त करने। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनके अच्छे आदर्श, उनके आदर्शों को हमारे हृदय में सजोकर रखें, ये आपको ध्यान रखना चाहिए और उनका पालन करना है, और इनका क्या करना है, उनका पालन करना। देखिए दूसरा है, हमारे को आज़ादी प्राप्त करने के लिए जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हमारे, उन उच्च आदर्श को हमारे हृदय के अंदर सजो कर रखें और उनका क्या करना है, पालन। तीसरा जो मूल कर्तव्य है यह है भारत की संप्रभुता, उसकी भारत की एकता, वो अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है, अक्षुण्ण बनाए रखना है। देखिए भारत की संप्रभुता जो सर्वशक्ति है, देश की एकता, देश की अखंडता, अक्षुण्ण यानी कभी क्षण भर कभी टूटने वाला नहीं होना चाहिए, उसको अक्षुण्ण एक बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट जो 4 नंबर दे रखा है, देश की क्या करें, रक्षा करें, देश की रक्षा करें। और आह्वान, यानी जब बुलावा आए देश के, आह्वान किए जाने पर देश की क्या करें, देश की सेवा करें, देश की सेवा करें। यह आपको ध्यान रखना है कि जब देश की रक्षा करें, जब बुलावा आह्वान किया जाए तो देश की सेवा करें। और 5वां जो मूल कर्तव्य दे रखा है वो बहुत बड़ा दे रखा है, भारत के सभी लोगों में समरसता, यानी समानता, समरसता का मतलब समानता का भाव से है, समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, यानी एक जैसी भावना का सब लोगों के अंदर उनका निर्माण करें। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित है, ये जो भेदभाव है, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से परे हो, इनसे दूर हो।
और ऐसी प्रथाओं को, ऐसी कौन सी प्रथाएं, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं को समाप्त करें जो महिलाओं के सम्मान, उनके इज्जत के विरुद्ध हो, उनके सम्मान के विरुद्ध हो। यह आपको ध्यान रखना है। यानी भारत के सभी लोगों को समरसता, इन समानता, ये समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें सब लोगों के अंदर। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से दूर हो, ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध। नेक्स्ट 6 नंबर दे रखा है, मूल कर्तव्य हमारी सामाजिक, संस्कृति की गौरवशाली, हमारी जो संस्कृति है वो गौरवशाली है। गौरवशाली संस्कृति की जो परंपरा है, उन परंपरा का महत्व को समझें। हमारी जो पुरानी गौरवशाली परंपराएं हैं उनके महत्व को समझें। नेक्स्ट देर का है प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्यजीव की रक्षा करें। इनकी क्या करनी है? रक्षा करनी। किसकी? वन की, झील की, नदी व वन्यजीव की रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इन्हीं प्राणियों के बीच में दया भाव रखें। नेक्स्ट है 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, वो ज्ञान अर्जन करने के लिए तथा सुधार की भावना का विकास करें। सुधार की भावना का क्या करना है? विकास करना है। यह आपको ध्यान, विकास करें। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, मानववाद के अंदर उनका विकास करना है, ज्ञान अर्जन करने तथा उसके अंदर सुधार करने की भावना का क्या करना है? विकास करें। इसके बाद में सार्वजनिक जो सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें। वह हिंसा से क्या रहना है? दूर रहना है। हिंसा से दूर है। नेक्स्ट है 10वां, जो है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर, यानी देश निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन व उपलब्धि
उपलब्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऊंचाइयों को प्राप्त करें। ये 10 दे रखे हैं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था। ये 10 जो 11वां दे रखा है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो है 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावक, बच्चों के अभिभावक या उनके संरक्षक का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है उनका? ये कर्तव्य है कि वे शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये आपको ध्यान रखना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावकों का या संरक्षक का ये कर्तव्य है कि वे शिक्षा के अवसर को प्रदान करें। नहीं, उसमें कौन अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहा है। ये कब जोड़ा गया था? मैंने आपको पहले भी बताया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर इसको जोड़ा गया था। 3 जगह जोड़ा गया था, मूल अधिकार के अंदर, नीति निर्देशक तत्व के अंदर और मूल कर्तव्य के अंदर। ये आप एक बार वापस देखें, मूल कर्तव्य टोटल कितने हैं तो आपको बताना टोटल 11 है। ठीक है, कहाँ पर जोड़ा गया है तो आपको बताना भारतीय संविधान का भाग 4 क के अंदर अनुच्छेद कौन सा है तो आपको बताना 51 क के अंदर कितने थे मूल संविधान के अंदर तो आपको बताना मूल संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर ये 10 थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अब देखिए, एक बार इनको वापस देखिए। मूल कर्तव्य संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों को, संविधान के आदर्शों को, संविधान की संस्थाओं को, राष्ट्र ध्वज को और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे अनेक राष्ट्रीय आंदोलन थे। उनसे प्रेरित होने वाले उच्च आदर्श, उनसे अच्छी अच्छी बातें, उस आदर्शों को हृदय में सजो कर रखें और उनका क्या करना है? पालन। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। देश की रक्षा करें और आह्वान किया जाने पर देश की क्या करें? सेवा करें। भारत के सभी लोगों की समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित भेदभाव से दूर हो, परे हो, और ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति, जो हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपराओं के महत्व को समझे। 7वां दे रखे प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदियों व वन्य जीव, उनकी रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति हमेशा दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा उसके अंदर सुधार की भावना का विकास करें। 9 नंबर दे रखा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें, वो हिंसा से आप क्या रहें? दूर रहें। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और इसके राष्ट्र निरंतर के बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धियों की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। ये 10 थे जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। लास्ट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावक, संरक्षक का कर्तव्य है कि शिक्षा के अवसर को प्रदान करें। इसको 6 संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया। अब देखिए इनकी आलोचना देखिए कौन कौन सी आलोचना है। मूल कर्तव्य की आलोचना देखिए। देखिए पहली आलोचना है, इसके अंदर 2 ही आलोचना है। अगर मूल कर्तव्य का उल्लंघन हो रहा है, मूल कर्तव्य का उल्लंघन
उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं। यानी मूल कर्तव्य अगर का कोई व्यक्ति पालन ही नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, मूल कर्तव्य को माने या फिर ना माने। जिसके कारण क्या होता है, जब उनका पालन अच्छी पर नहीं करेगा, नहीं सजा का कोई प्रावधान है, तो इनको अच्छी तरीके से पालन नहीं होगा। यानी मूल कर्तव्य अच्छी तरीके से इनकी पालना नहीं की जा सकती। ये इसकी पहली आलोचना है। दूसरी इसकी आलोचना है मूल कर्तव्य को अत्यधिक आदर्शवादी बना दिया। आदर्शवादी है जिसके कारण व्यवहार में काम नहीं लिए जाते हैं, इन दो प्रकार की आलोचना की गई है। पहली जो आलोचना की गई है कि मूल कर्तव्य का उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की कोई सजा का प्रावधान नहीं, जिसके कारण क्या होता है, लोग अच्छी तरीके से मूल कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। दूसरा है कि मूल कर्तव्य को अत्यधिक बहुत आदर्शवादी बना दिया है और जिसके कारण व्यवहार में इसको काम नहीं लिए जाते हैं। ये 12th क्लास का दूसरा चैप्टर था, जो मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व, मूल कर्तव्य, ये समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास नए चैप्टर के साथ अगली क्लास में जो भी टॉपिक होगा उसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए।